जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के उस घर में जो इससे पहले मैंने व्लॉग किया था, जिसमें 22 साला नौजवान अनीस यूनुस के बेईमाना और बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल के मामले पर मैंने एक व्लॉग किया। और मैंने आपको ये कहा था कि उसके वालिदैन से भी रब्ता करके तमाम हक़ाइक़ अपने व्लॉग के ज़रिए आपके गोश गुज़ार करूँगा। आज मैं उसी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ, काफ़ी ज़्यादा कर्ब में है। और 22 साला नौजवान था अनीस यूनुस, जिसे बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ जो वो गोलियाँ मारकर कत्ल किया गया। और इसमें इस्लामाबाद पुलिस की रवायती सुस्ती जो है वो अपनी जगह अब भी बरकरार है। 28 मई को आखिरी मर्तबा जो लोकेशन थी वो संजानी टोल प्लाज़ा के करीब जो है वो मिली। और उसके बाद जो उसका मोबाइल फ़ोन नंबर बिल्कुल बंद था और उसकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ जो ट्रैकर था उसे भी जो वो डिस्कनेक्ट किया गया। और 2 जून को रावलपिंडी पुलिस के थाना सदर हसन अब्दाल जो है, उसको ये डेड बॉडी मिली, जिसने मुकामी एनजीओ की मदद से इस डेड बॉडी को अमानतन दफना दिया था। और उसके घर वालों को इस डेड बॉडी के हवाले से जो इत्तला मिली थी वो 14 और 15 जून को मिली थी, जिन्होंने वहाँ की पुलिस से फौरी राब्ता किया। और पुलिस की जानिब से कुछ शवाहिद जो है वो इस मुतासरा फैमिली के सामने रखे गए थे और कपड़ों और जूतों की मदद से इन्होंने अपने जवान साला बेटे की लाश की शनाख्त की थी। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बावजूद अब तक इस्लामाबाद पुलिस और थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस जो है वो जो शातिर मुलजिम है उसका सुराग लगाने में अब तक नाकाम है। थाना शालीमार में 22 साला अनीस यूनुस के बेईमाना कत्ल का मुकदमा तो दर्ज किया गया। और बाद अज़ां जब ये इतलात इसके वालिद को मिली, जो सऊदी अरब में मुकीम थे, वो अपने जवान साला बेटे की अचानक मौत को सुनकर वो पाकिस्तान पहुंचे। इस वक्त उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। घड़ी तो नहीं है कि उनसे बात की जा सके, क्योंकि एक जवान साला बेटा जो है उनका दुनिया से गया है। लेकिन बात इसलिए करना भी ज़रूरी है, बेटा इनका वापस नहीं आ सकता, लेकिन इन्हें इंसाफ ज़रूर मिल सकता है। आज भी ये इंसाफ की मतलाशी है, इनसे हम बात करेंगे। बताएं, 22 साला अनीस यूनुस आपका सबसे छोटा बेटा था। एक तो छोटे बेटों से लगाव बहुत ज़्यादा होता है, इससे पहले कोई उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? ये हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी। बिल्कुल नहीं थी। वो 6 महीने पहले सऊदीया में 1 साल गुज़ार के आया था। 2-3 बार साल में गया, उम्रे किए। तो वापस आया, बड़े भाई के साथ मिल के गाड़ी चलाने लगा रात को। 10 बजे तक चलाता था, 10-11। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन वो 10 बजे के बाद घर वाले ढूँढ रहे हैं, मिला ही नहीं है। और किसी की उसके साथ दुश्मनी नहीं थी। तो जब ये सारा मामला हुआ, ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद पुलिस दावा कर रही है कि ये हसन अब्दाल पुलिस देखेगी, हसन अब्दाल पुलिस कहती है इस्लामाबाद पुलिस देखेगी। पुलिस से आपको कितनी उम्मीद है इंसाफ की कि इंसाफ मिल सकता है? प्लस ये है कि जब पुलिस को तो शालीमार पुलिस को तो पता भी नहीं था कि बॉडी मिली है कि नहीं मिली, किधर पे है। वो लोगों, मकामी लोगों ने उधर हसन बदाल में लोगों को बताया, थाने वालों को बताया। उन लोगों ने फिर मिल के उसका उधर जनाजा पड़ा और दफना दिया। पुलिस को तो अभी तक भी कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ, कोई ऐसे ही चला गया, घर से चला गया, किसी लड़की के साथ चला गया, कभी कुछ चला गया। अच्छा, 2 रोज़ तक आपका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इसकी क्या वजह थी? और आपको लग रहा है कि पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ आपके मामले पे काम कर रही है? वो पुलिस वाले बोलते थे कि वो गया हुआ है, आ जाएगा। वो लगता नहीं है, ऐसे ऐसे हुआ है या क्या हुआ है। तो ये बाद में हम उनको बोला, मैं तो सऊदी अरब में था, ये घर वाले बेटे मेरे रोज़ जाते थे थाने कचहरी, उधर चक्कर लगाते, कभी किसी की सिफारिश डाल, कभी किसी की डाल के तो पता किया। लेकिन उनको कोई पता नहीं था। ये तो 10-15, फिर ईद आ गई, ईद की छुट्टियां हो गई, ऐसे बोलते रहे। फिर बाद में लोगों ने बताया ये है कि इधर लाश पड़ी हुई है। फिर वो हसन बदाल वाले आए, बोलते हैं ये उनका मामला, हसन बदाल वालों वो करेंगे, अभी उधर FIR जाएगी। अभी तो कुछ नहीं कर रहे। आपने गुफ्तगू सुनी है मकतूल के वालिद की, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें एफआईआर के इंदराज से लेकर तमाम शवाहिद मिलने तक काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा है। भाइयों में बड़ा प्यार होता है, और जो गाड़ी उससे छीन कर ले गए हैं मुलजिम, और उस गाड़ी पर उसके एक और भाई थे, जो सुबह के टाइम वो गाड़ी चलाया करते थे और शाम के टाइम मकतूल खुद गाड़ी चलाया करता था। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताएं, कैसे पता चला कि ये डेड बॉडी आपके भाई की है? भाई से आखिरी मर्तबा क्या राब्ता हुआ, क्या बात हुई? भाई ने कोई अपनी ज़िंदगी में आपसे शेयर किया कि कुछ लोगों की तरफ से या नामालूम अफराद की तरफ से उसे कोई धमकियाँ दी जा रही हैं, उसके साथ कोई दुश्मनी किसी की? नहीं, ऐसी दुश्मनी वगैरह तो उसके साथ कोई भी नहीं थी। तो बस यही था कि वो शाम के टाइम वो इन ड्राइव वो कह रहा था भाई मैंने भी चलानी करनी है। तो हमने कहा ठीक है यार आप चला लो, वैसे भी फ़ारग ही हो।
تو وہ آ جاتا تھا تقریباً 10:30 11 11:30 بجے تک جو ہے نا گھر آ جاتا تھا. ویسے بھی ہم اس کو نا کہیں دور جانے ہی نہیں دیتے تھے, ہم کالے کرنے شروع کر دیتے تھے کہ بھائی تو بس چھوڑ دے, آ جا گھر آ جا. بس پھر اس کے بعد پھر رات کو 10:30 بجے ہم نے کالے شروع کرنے کی ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کا نمبر بند آ رہا ہے. تو وہ پھر ہم ویٹ کرتے رہے, ہم نے ایک دن کا ویٹ بھی کیا ہے. اس کے بعد پھر جا کے دوسرے دن ہم نے پھر ایف آئی آر درج کرائی ہے جا کے. تو تو ایک دن کا وجہ کیا تھی کہ ایف آئی آر اتنی لیٹ درج ہوئی؟ ابھی کیا پولیس سے انصاف کی اپیل کریں گے آپ؟ جی انصاف کی اپیل کریں نا, کیونکہ بھائی تو اب ہمارا رہا نہیں ہے, چاہے وہ راول پنڈی کی پولیس ہو یا اسلام آباد کی ہو, ہمیں انصاف چاہیے. انصاف کی ہم اپیل کرتے ہیں. جی آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس اور حسن ابدال پولیس سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے گا. جو متاثرہ جو فیملی کا موقف تو آپ کے سامنے رکھا, لیکن جو 22 سالہ انیس تھا, پولیس کی جانب سے جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں کہ ایک آخری جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس میں ایک مشکوک شخص کو دیکھا گیا ہے, اور اس کی شناخت پولیس اب تک ظاہر کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. اور چونکہ اب ان کا بیٹا تو واپس نہیں آ سکتا, لیکن کئی ماؤں کے اس طرح کے جوان بیٹے جو ہیں ان کی زندگیوں کے چراغ گل نہ ہوں, اس لیے اس سارے معاملے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں اور ان کی آواز بنیں, تاکہ جو مقتول تھا انیس یونس اسے انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے ہم اپنے حصے کا جو چراغ ہے وہ ضرور روشن کریں گے. ساتھ ہی جاتے جاتے میں ایک میسیج بھی ڈلیور کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے نوجوان جو بے روزگاری کی وجہ سے اس وقت بھی جو آن لائن کیبز ہیں وہ چلا رہے ہیں, اور ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اگر آپ بھی اس طرح کے کسی خطرات کے بادل کو منڈلاتا ہوا دیکھیں تو فوری اپنے گھر والوں کو ضرور آگاہ کریں. اور ہم امید کرتے ہیں اسلام آباد پولیس سے اور تھانہ صدر حسن ابدال پولیس سے کہ ان کو فوری طور پر انصاف فراہم کیا جائے گا, کیونکہ ایک بڑا چیلنج ہے, جلد قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. مزید اس سارے معاملے سے جڑی ہوئی جو بھی معلومات, جو تفصیلات مجھ تک پہنچتی رہیں گی, اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا. اجازت دیجیے گا, اللہ نے کے مان.